जिंदगी भर जी पेते हैं, जल से नहाते, कभी जल की ऊब आई कि नहीं अब नहीं नहीं नहीं, अब थक गए। जिस पृथ्वी पर हम जी रहे, कभी पृथ्वी की ऊब आई? जो हमारे अंदर अग्नि है वैश्वानर, उससे उगाई। और ये वायु बहता ही रहता, थक गए यार वायु से। सम मात्रा में पांचों तत्व जिस एक प्राकृत बॉडी में उतर जाए, ऐसा बुद्ध पुरुष की कभी ऊब नहीं आएगी, कभी अभावो ना आवे, अभाव ना। तो एक और प्रश्न उसी कल की शाम के अंबेड एक और प्रश्न आया कि बापू हमने तो ऊब नहीं आती, पर तमने हमारी ऊब आवे? मने ऊब ना आवे, मैंने वच्चे वच्चे चा पीवड़ेगा करो बस। नहीं नहीं नहीं, मुझे यदि ऊब आए तो आप मेरे पास आते ही नहीं। ये तो दोनों और प्रेम बनता है, कैसे ऊब आए? नहीं। जीरे लाखा गुरु ना विषे कोई दी अभावो न लाओ, एवी समझण से बहु मोटी। ऐसी समझण, इससे कोई बढ़िया समझ नहीं है। जीरे लाखा ज्યાં लगी गुरु માં वर्ण भेद भाळो, ત્યાં लगी बधी वातो छे खोटी। गुरु वर्ण भेद न करे कि तू अच्छा हो तो ही मेरे पास, तू बुरा हो तो नहीं, तू श्रेष्ठ जाति का हो तो अलाउ नहीं, तू तू है बस आजा। भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि एक जगह प्यास लगी अथवा तो उसके आनंद के बारे में किसी के, लेकिन सार पकड़ना कि कहते तृषा लगी थी, वैशा की धूप थी, पैदल भगवान चल रहे थे, तो एक गांव के बाहर कुआं था और वहां एक युवान कन्या पानी सींच रही थी। भगवान बुद्ध गए, मानो कि आनंद गया जो हो, तो वो जाकर कहते हैं कि मुझे पानी दो। वो लड़की देहाती, उसने गगरी तो बाहर निकाली, लेकिन आगंतुक पिपासु को देखा तो लगा कि ये तो कोई उच्च वर्ण लगता है, उसकी आभा, उसका तेज क्या है ये। उसको मैं पानी, क्योंकि मैं तो दलित कन्या हूं, मैं उसको पानी पिलाऊं और फिर उसको पता लगे कि अरे मैंने तो ऐसी जाति का जल पी लिया। और उसको तो कहा कि मुझे क्षमा करेंगे, हम आपको पानी नहीं पिलाएंगे क्योंकि हम जाति से ऐसे हैं। बुद्ध ने कहा मैंने जाति नहीं मांगी, पानी मांगा है। जाति रे पाती नहीं मारा हरिना देश में, અને હવે મેલી દો વર્ણનો વિકાર। વરણ એલર્જી है, ખાવા ફેર થાય ને ત્યારે આપણી ચામડીની મૌલિકતા ખતમ થઈ જાય ને કંઈક બીજું આવે, એમ वर्ण एक क्या क्या मनोविज्ञान पेश किया है समढ़ियाला ने। वर्ण विकार है, संस्कार नहीं है, ये विकार है, विकृति है। गुरु पासे वर्ण भेद नहीं, जाति भेद नहीं। जाति रे पति कुल धर्म बड़ा। राम शबरी को कहते कि शबरी मेरे से प्रेम करने में जात पात धर्म बड़प्पन छोटापन आता ही नहीं, भूल जा शबरी। जीरे लाखा गुरु ना विषय कोई दी अभावो न लाओ, एवी समझण छे बहु मोटी। जीरे लाखा ज्યાં લગી ગુરુમાં વર્ણ ભેદ ભાળો, ત્યાં લગી વાતો તારી બધી ખોટી।
જીરે લાખા ગુરુ ને ગોવિંદ કદી નથી જુદા, એવો ભરોસો ઉરમાં લાવો. જીરે લાખા મૂળ રે વચનના એ છે વિશ્વાસી. સદગુરુ વચનના થાવ અધિકારી એક ભૂમિકા, અને સદગુરુ વૈદ वचन बिस भाषा ये लोयन की भूमिका. सबका अपना मौलिक दर्शन है. अब कोई बुद्ध पुरुष बैठा तो कोई भी अधिकार बगल में बैठकर फोटो खींच ले तो अधिकारी है, उसको विश्वास है, गुरु कहेगा वो करेगा. कोई भी घुस जाए अधिकारी, और लोग मानेंगे कि तो अधिकारी है, देखो कितना निकट बैठा है. सदगुरु वचन તમે વિશ્વાસી થાઓ. અને વળી એક બીજું પદ, દૂસરા પદ એ ગિરનાર મગજમાં ઘૂસી ગયો ને એટલા માટે શિવરાત્રી આવી ગઈ. તમે વિશ્વાસુ નરને ન વેડો. કોઈ દી વિશ્વાસુ ને વેડવો એને એને ગુજરાતી શબ્દો એને વતાવવો નહીં, એને બહુ ડોળવો નહીં. ભરોસો હોય તો પાસે બેસવું, બાકી બહુ વતાવવો નહીં. ગુરુ ને ગોવિંદ કદી નથી જુદા, એવો ભરોસો ઉરમાં લાવો. હા, જીરે લાખા મૂળ રે વચનના છે એ તો વિશ્વાસી. એને ખચિત ભજન જ દિલમાં ભાવે. જીરે લાખા ગુરુ શરણના જે છે વિશ્વાસુ. ફિર વિશ્વાસુ, અધિકારીની વાત જ નહીં. તે તો રેણી કરણીના ખાસા. જીરે લાખા શેલરસિંહની ચેલી સતી લોયણ એમ બોલ્યા, તે તો એવા તો કદી નહીં પડે પાછા. तो मैं औषधि की बात कर रहा था. सदगुरु वचन ये मानसिक स्वास्थ्य की औषधि है, और मेरे अनुभव में शरीर स्वास्थ्य की भी, क्योंकि मन ठीक रहेगा तो शरीर ठीक रहेगा. जब मन कमजोर होता है, मैं कल ही कह रहा था, इन सब बैठे थे तो मैं कह रहा था कि एक लड़की, देहाती लड़की की शादी हो रही थी. एक नदी थी बीच में, नदी के सामने तट पर दूसरा गांव था, वहाँ इस लड़की की ससुराल, वहाँ वो ब्याह कर जाने वाली थी. तो 2-3 दिन बाकी थे शादी के, और उसकी सखी के साथ वो नदी के तट पर घूमने आई. तो वो सखी कहती है, बेन तारे तो ये गांव में आवे तो तारू ससुर है. इतने में 100 बैलगाड़ी निकली, जा रही थी ब्रिज पर से. तो दुल्हन ने पूछा जो कि बहन ये सखी, ये बैलगाड़ी इसमें कपास भरा है, ये कहाँ जा रही? बोले तेरा ससुराल जो है ना वहाँ, और शायद तेरे ससुराल के घर ही जा रही. तो कि बस इस 100 बैलगाड़ी में जितने कपास भरा है वो सब तुझे काटना पड़ेगा शादी करने का. इसी समय वो इतनी बीमार हो गई, शरीर पीला हो गया कि 100 बैलगाड़ी कपास मुझे ससुराल में जाकर काटना पड़ेगा. कांपने लगी. बड़ा मुश्किल वो सखी अपने घर ले गई. वही हकीमों को बुलाया. 3 दिन के बाद तो शादी है, बेटी को क्या हो गया? सखी को सब कहने लगा, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, मैंने तो ऐसे ही विनोद में कह दिया और उसको असर हो गई. एक दिन गया, 2 दिन गया, अब तो शादी का दिन आने को है, कोई इलाज नहीं हो रहा, इतनी बीमार हो गई, क्या पता है. इतने में कोई एक साधु आया. तो लड़की के बाप ने कहा, बाबा हमारी बेटी का तो कल तो शादी है और इतनी बीमार हो गई. तो बोले हुआ क्या? बोले बस वो अपनी सखी के साथ गई थी, तो सखी से मेरी मुलाकात करवाओ. साधु ने कहा, सखी की मुलाकात करवाई. बेटा तूने क्या कहा? बोले मैंने तो बाबा विनोद में कहा कि दे 100 बैलगाड़ी कपास की जा रहे, ये सब तुझे काटना पड़ेगा. तो बेचारी एकदम हो गई, अरे मैं तो मर जाऊंगी. अच्छा बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हो गया. एक काम कर, कल 6 बजे तेरी इस सखी को जिसकी शादी होने वाली है उसको नदी के उसी तट पर ले जाना. मैं सामने गांव जा रहा हूं,
और 6 बजे मैं वहां कुछ कंडे, कुछ घास की पुलिया इकट्ठी करके उसमें आग लगा दूंगा। और आग दिखे, वो लड़की पूछे कि आग क्या है, तो इतना ही कहना 100 बैलगाड़ी कपास जल गया। और आग लगाई, यहाँ सखी को लेकर कांप रही, बिल्कुल कमजोर हो गई इतने 2 दिन में। तो लाई तो कहा बहन ये आग, बोले 100 बैलगाड़ी तेरे ससुराल में जो जा रही थी ना, उसमें किसी ने चिंगारी डाल दी, बोले रिपेयर हो गई यार। कोई बात नहीं, हालो। इसलिए मानसिक स्थिति शरीर पर बहुत असर करती। घણા માણસો અમારે ગામડામાં એમ કે ઘણા માણસો એટલા માનસિક એવા નબળા હોય ને, તો ડોક્ટર આવે અને એમ કહે કે ઇન્જેક્શન આપવું છે, અલી ઓલો ઇન્જેક્શન ડોક્ટર કરીને આમ નથી આમ ઉડાડતો પાણી અંદર, ત્યાં તો એ નહીં નહીં મરી જાઓ સાહેબ, હો સાહેબ, નહીં નહીં સાહેબ, પણ હજી ઓલો કે હું તારાથી 2 ફૂટ દૂર છું, હજી તો આને 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 નહીં નહીં સાહેબ। અને ઘણા મનના એવા બળવાન હોય, ડોક્ટર કહે કે હા લો ને સાહેબ, નાખી દો ડાળી દે, પછી ઓલું પોતું માવે ન ફેરે, એ તો થઈ જશે સારું, લ્યો ડોક્ટર સાહેબ। मन मजबूत तो शरीर भी ज्यादा रुग्ण नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहता हूं मानसिकता ठीक रहे। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, ये भी एक औषधि है। हाँ, एने कही दीधु ने पछी शू जिम्मेवारी उसकी यार, वो ये बोल गया, अब मैं क्यों कर। रुग्ण मन कृष्ण को दे दो, वो संभालेगा, हमें कोई चिंता नहीं, दे दो। तो तंदुरुस्ती का एक ये भी वो है। वो लड़की मानसिक रूप में जो हो गई थी, वो सखी के वचन पर भरोसा के बस सही में जल गई 100 बैलगाड़ी, ठीक हो गई। मेरे लिए तंदुरुस्ती की 8वीं औषधि हरि नाम अथवा हरि कथा। जा सुनाम भव भेषज, हरि नाम और हरि कथा बहुत फिट रखती है, फ्रेश रखते हैं, फिटनेस रहता है। कई लोग तो मेरे फ्लावर्स को भी मैं देखता हूं कि मैं उसको कहता हूं तेरे चेहरे पर कोई बीमारी नहीं, क्यों इधर उधर चेक कराता है बार बार, कभी बेंगलोर कभी कोयम्बतूर, घर में पड़े रहने यार। तू हो छोटी बड़ी हो तो जरूर चेकअप कराना, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात, कुछ हो तो जरूर कराना चाहिए, लेकिन कुछ थोड़ी तलगाजड़ी औषधालय की औषधि का भी प्रयोग करो। मन से निकाल दो मुझे कैसी बीमारी हो सकती है। आपको नगीन बापा क्या करते थे कि बापू जब पैर को चोट लगती है कहीं अंगूठे में, तो एक क्षण में उसको सूजन आ जाती है। ये सूजन क्या है वो जानते थे, तो कहते थे कि हमारे रक्त में, हमारी बॉडी में ऐसे जीव जंतु होते हैं, वो तुरंत इकट्ठे हो जाते थे कि यहाँ क्यों चोट लगी, हमारी बॉडी में क्यों लगे, ये अटैक करने के लिए इकट्ठे हो जाए, इसकी सूजन हो जाए। हमारा बॉडी स्वयं उसके सामने लड़ने लगता है, हम अपने आप को डिप्रेस होते जाते। मेरी ज्ञान घણા તો આમ જરા ખબાકો આવે તો તને થાય છે यार। फिर भी दवाइयां लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ अपने बॉडी में ऐसा लगे तो जरूर आप चेकअप कराओ। जहां जहां ऐसा सारवार, तो मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरा जो अनुभव, भाई जिसका जो अनुभव वही दवाई बताए। एक आदमी को सर दर्द होता है कि गले में खराश है, तो मुझे कोई पूछे तो मैं अमृतांजन के सिवा कुछ दिखाता ही नहीं, अमृतांजन दे देता हूं, लो लगा लो, बात खत्म। जिससे जिसको फायदा हुआ हो वही बताएगा।
हरि नाम और हरि कथा भवरोग की औषधि है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय सूला, ये भी एक औषधि। गुरु की चरण रज औषधि है। सुकृत शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुकृत शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद जन मन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक चूरण चारु औषधि। गुरु की चरण रज औषधि। ये मेरे घर का तो अनुभव है। दादा कांकेड़ी से आवे એટલે પહેલા કામ મને ખબર પડી જાતી हो साहब। डॉक्टर साहब ये मेरा अनुभव। हम तरेड़ ओळंगे ने दादा અને પછી માં દાદાની ચાલ ઉપરથી माने तो टाइम शू ये खबर पड़ती नहोती। ये तो पगथिया देख कर कहे अहिया तड़को आयो એટલે बेटा હવે 3 वागी गया हशे, यहाँ तक धूप आई। गाँव में ऐसे ही कहाँ थी कुछ ना, ये जमाने की बात करता हूँ। तो माँ नाप लेती कि बस अब तो रूपावा नदी के सामने तट पर दादा पहुंच गई होंगे। भणकारा वागे भणकारा, जरा सी आहट सी होती है तो दिल सोचता है कहीं वो तो नहीं। और हमारे यहाँ दौड़ गवाई है, यहाँ तो जीणी जीणी। बंदम गुरुपद कंदन कृपा सिंधु नर रूप हरि। अरे महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करने। यहाँ तो भणकारा आ गए। अब मैं कितनी मेरी पोथी खोलूं। बच्चों, तीन दिन पहले सावित्री माँ को पता लग गया कि दादा जा रहे। 3 दिन हमारा पूरा परिवार 3 दिन सोया नहीं। और तीसरे दिन माँ का जो वचन था, दादा ने जय सिया राम कर लिया। ये आहट होती है। टेलीपैथी बहुत छोटा शब्द है, बहुत कमजोर शब्द है, आश्रय लेना पड़ता है। ये पता किसी को भी लग जाता है। पूर्णतः जिसका अंतःकरण किसी में मिल गए उसको बहुत संकेत मिलते, बहुत संकेत, बहुत संकेत। और वो दिन जब आया बच्चों, तो मैं ईश्वर काका की दुकान पर बैठा था। काका स्नान करने गए थे और मने भणकारा। 5 मिनिट दुकान बेसू, दुकान रेडी मूकीने दौड़ू, खाटले जोया, फिर लौटाओ, फिर लौटाओ।
ये भनक हो सकती है। शाम से पहले दिया दिल का जला देते हैं। अपने हमारे जीवन में अंधेरा हो इसके लिए इससे पहले गुरु एक ज्योति प्रकट कर देता है कि घनघोर अंधेरा न हो। ये है, इसको इसको कैसे बयां करे, हाउ कैन आई डिस्क्राइब, मैं कैसे कहूं उसको। लोग पूछते ना कि टेल मी हाईएस्ट ट्रूथ, सुपर ट्रूथ टेल मी। मुझे कोई पूछेगा तो कहूँ ये सुपर ट्रूथ ये है कि आदमी को भनक भी है, आवाज आए। वाछरडा ने તમે ગાય પાળી હોય ગામડામાં, વાછરડાને ખબર પડે કે હવે મારી ગાય મારી માં ધણમાંથી આવી રહી છે, ત્યાં તો અહીં કૂદાકૂદ કરતા है वाछड़, दौड़ो तोड़ी नाखे, હું એને લેવા જાઉં, એને उसको सामने लेने जाऊं। ये हमने आंखों से देखा है। रिसीव करवा जाए कारण के गुरुजी मारा आवे छे। तो जब आते थे तो उसके जुत्ती की रज माँ पहले मुझे कहती कि उसको पहले जूते ले ले, और उसकी रज जो लेकर के डिब्बी में भर रखती थी। कभी कुछ ऐसा लगे कि नहीं ये जरा बुखार है या कुछ है तो जल में डाल करके पिला देती। गुरु चरण रज औषधि। मैं बहुत 1000% प्रतीति के साथ बोल रहा हूं। हाँ, इसका मतलब कोई प्लीज अन्यथा न करे, डॉक्टरों की दवा लो, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि हमारा भरोसा इतनी ऊंचाई तक न पहुंचा हो तो दवा न लेने से और बीमार, इसलिए दवा लेने। मेरे पास कोई आता है तो मैं कहता हूं डॉक्टर की सलाह लो, सदैव कहता हूं। मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम जो रास्ते से जाओ जाओ। तो ये भी एक तंदुरुस्त फिट रहने की औषधि है। और ये सब अनुभव है यार। 10वीं दशौषधि जो मैंने अनुभव, 10वीं एकांत और मौन। एकांत का अर्थ है मेरा हम भी न रहे, एक का भी अंत। एकाग्रता और एकांत के भेद को मैंने मेरे श्रोताओं के सामने कई बार रखा। एकाग्रता वो है इसमें अभी तक एक की अग्रता है, एक कोई बचा है। जैसे कोई मूर्ति के सामने, भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठ गए और आप एकाग्र हो, लेकिन इसमें एक बचा है। अथवा तो कोई मूर्ति नहीं, लेकिन आप बैठ गए एकांत में एकाग्रता से, लेकिन आप तो है, आप तो है। क्योंकि आप तुरंत कहोगे मैं एकांत में था, एकांत में था तो मैं भी था, साथ में था तो तू एकांत में। इसलिए एकांत शब्द का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, एक का भी अंत। हमें यह भी न पता लगे कि मैं हूं, ये औषधि है। उसके साथ मौन बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ी। हमारा थोड़ा उथल पुथल होता है और ये भरोसा वाला औषध टूट जाता है तो फिर सन्निपात होने लगता है। बोल 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 बोल। तो हमारे ओशो के युवक ने जो पूछा उसका ही जवाब। फिर आ जाइए, हमारे में सोया हुआ हनुमान को कैसे जगाया जाए। हनुमान नहीं सोया। मैंने कहा बेंडी तू सोई हुई है, हनुमान कहाँ सोया है। फिर भी ये लगे कि हनुमान सोया है तो बर नाउ रघुवर हनुमान को कथा सुनाओ। हनुमान जी बैठे ऐसा सोचकर
हरि नाम सुनाओ जाग जाएगा, जैसे सोए हुए को चाय बन गई है ठंडी हो जाए दर्द उठ जाए बंदो। हाँ, ऐसे तो दो ये प्रश्न जो कल के थे, और बीच में हमारे केजरीवाल जी आ गए। और उसका अहोभाव है थोड़ा ज्यादा। मैं बहुत एडिट करता हूँ, बहुत एडिट करता हूँ, क्योंकि आप कुछ का कुछ समझ लोगे, इसीलिए डर तो नहीं है, लेकिन कहीं वही आप में कुछ गड़बड़, आप भले चंगे बैठे हो, मैं अकेले यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेला, ये गीत है ना, मैं अकेला यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। लेकिन लाख लोग मिले तो भी अकेलापन न छूटे, वही तो औषधि है। इसका नाम है दशौषधि, 10 प्रकार की औषधि। मैंने क्या कहते अंग्रेजी में क्या कहते, लिख देते उसको प्रिस्क्रिप्शन। हाँ, प्रिस्क्रिप्शन, ये ठीक है शब्द, ये अपनी ओर से प्रिस्क्रिप्शन है। औषधि 1 कैलाश, 2 चित्रकूट, 3 गिरनार, 4 आह और अश्रु, 5 अग्नि, 6 गंगा जल, 7 सदगुरु वचन विश्वास, 8 हरिनाम या हरि कथा, 9 चरण चूर्ण, और 10 एकांत और मौन। अब प्रश्न ये उठेगा कि बापू हम गंगा जल नहीं पीते, बापू हम कैलाश नहीं जाते हैं, कैलाश गए नहीं, बापू हम गिरनार आना चाहते हैं लेकिन जयंती भाई मना करे, जयंती भाई कहीं मना नहीं करतो, ये तो कूदका मारे કે બાપુ ક્યારે આવે, પણ ત્યાં તો સગવડ નથી ને, એટલે તમે આવો નહીં એ મને ખબર છે, કારણ કે મને એટલી તો ખબર જ મારા પાળેલા પોપટ છો તમે। गिरनार और हमारी आह तो और कारणों से निकल जाती है, वो पुकार कहाँ, वो गज की पुकार कहाँ, वो कृष्णा की द्रौपदी की पुकार कहाँ, वो अजामिल की पुकार कहाँ, वो गणिका की पुकार जिसमें आह और अश्रु का मिलन था। तो ये हमारे पास नहीं है। कई लोग मुझे कहते हैं हमको आंसू नहीं आते, ना आए तो ना आए, हाँ, कुछ लगाना मत आंसू के लिए, ना आए तो ना आए तो ना आए। तो आप ये भी कह सकते हैं हम तो यज्ञ नहीं करते, अग्नि के पास नहीं बैठते हैं, तो हमारी औषधि इतना हरि नाम नहीं लेते, इतने हरि कथा नहीं, ये कान तो हमने गमतू ज નથી। એકલો બેઠો તો ફોન કર્યા કરે, ખોટે ખોટો કાંઈ લેવા દેવા ન હોય। ઘણાને તો મેં જોયું છે ને, ફોન આમાં ફેરવ્યા જ કરે, એને તો પડે નહીં, મને પડી જવાની બીક લાગે। ये हमसे नहीं होता, मौन हमसे नहीं होता, बोल बोल करना अच्छा लगता है। चरण रज हमारे पास नहीं है, कुछ न हो तो फिर क्या करें, कैसे भी हरि कथा सुनो, धीरे धीरे सब औषधि आपकी अलमारी में आ जाएगी। भगवत कथा सुनो, सुनिए दुख पाप का नासु, श्रवण औषधि है। भगवान भागवतकार सुखदेव जी कहते हैं श्रवणम श्रवणम श्रवणम। तो बाप जो, तो श्री हनुमान जी वाली बात जो थी उसमें वो कभी सोता ही नहीं, वो कैसे सोता, वायु मंद हो जाए
ये तो इसका स्वभाव है, शीतल हो जाए स्वभाव है, खुशबूदार हो जाए इसका स्वभाव है। वायु कभी सो नहीं जाता, वरना हम मर जाते। तो पवन पुत्र हमारे अंदर सोया नहीं है, हम सोए हैं। लेकिन कोई कोई तो जागता है। कौन? यही जग जामिनी जागही जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। तो कुछ ये तो आपके प्रश्न थे, तो मैंने जरा विस्तार से लिया। हमारे विजय गुरदासपुरी साहब ने लिखा, अदा हर एक तुम्हारी अजीज है मुझको, ये सांस जैसी ही लाजिम सी चीज है मुझको। सांस जितनी लाजिम है। मेरी जान कहकर मेरी जान ले ली। कोई कहे मेरी जान, इसमें तो जान हम हाउ निकलू निकलू थी जाए, नखरा है जान। ये हीन धर्म है। बुद्ध के 3 सूत्र है। बुद्ध के 3 सूत्र। हिन्नम धम्मम न सेवेय, बुद्ध का एक सूत्र। हीन धर्म का कभी सेवन नहीं करना। बड़ा प्यारा सूत्र है। 3 है। मिथ्या दृष्टि कभी नहीं रखना। पम्मादम न सेवेय, एक दूसरा सूत्र है। प्रमाद कभी, ये 3 जो बुद्ध भगवान के सूत्र, ये 3 का सेवन जो बंद कर दे, उसका आवागमन मिट जाए। बुद्ध के बड़े प्यारे छोटे छोटे पाली भाषा। हीनम धम्मम न सेवेय। हीन तो हीन धर्म मानी क्या? श्रेष्ठ धर्म और हीन धर्म उसको है कि मिथ्या बोली बोलना। मिथ्या बोलना हीन धर्म है। मिथ्या कारण अगर मिथ्या बोलना, कोई 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 लेना देना नहीं। कितनी कितनी गजब की बात है। बुद्ध हम जैसे ना समझों के लिए मां के दूध की तरफ पिला दिए थे, छोटे छोटे शब्दों में। मिथ्या बोल बोल, मिथ्या दृष्टि भी कही, मिथ्या दृष्टि नहीं। मिथ्या दृष्टि का मेरा मतलब कि किसी के प्रति ईर्ष्या की दृष्टि नहीं, ईर्ष्या की दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि। हीन धर्म। मेरा धर्म उसी धर्म से श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ का प्रतिपादन करने की स्पर्धा स्वयं को हीन बनाती है, उसको हीन धर्म कहते हैं। धर्म के नाम पर एक दूसरे की स्पर्धा करना हीन धर्म का लक्षण है। न सेवेय, हीनम धम्मम न सेवेय। बाप। और दूसरा ये कि मिथ्या दृष्टि ने आंखों को मिथ्या अकारण अकारण आंख में ईर्ष्या क्यों आ जाए। लेकिन मैं समझता हूं, मैं बहुत बोलता हूं, बल देकर बोलता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि ईर्ष्या, निंदा और द्वेष ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और मैंने जो 10 औषधि दिखाई ना, तो इनमें तो खाली औषधि दिखाई, लेकिन औषधि कोई वैद्य देता है तो उसके साथ पथ्य भी देता है कि ये निभाओ। नहीं कहता तुलसी के साथ लो ये टिकिया, दूध के साथ ये लो, ये करो, तो उसके साथ पथ्य। इतनी तुम्हें क्या कहते हैं उसको, परहेजी गुजराती में कहते, इतनी परहेजी पालो। पथ्य, पथ्य यही है। ये 10 औषधि बड़ा काम करेगी साहब, वादा करता हूं, मानसिक और शारीरिक दोनों पर। पथ्य है ईर्ष्या बंद कर दो, पथ्य है निंदा बंद कर दो, पथ्य है द्वेष बंद कर दो। मैं समझता हूं कि बहुत कठिन है। मिथ्या दृष्टि है
किसी की सुंदरता को देखना ये मिथ्या दृष्टि नहीं। पुजारी आंख से किसी का सौंदर्य देखो तो कुछ खराब नहीं, लेकिन मिथ्या दृष्टि, ईर्ष्या से देखना, ये नहीं होना चाहिए। सुंदरता की तो पूजा होनी चाहिए। जिस स्तर से मैं कह रहा हूं उसी स्तर से सुनना, वरना आपकी जिम्मेवारी। प्रमादम न सेवेय, बुद्ध कहते आलसी न मत बनो, प्रमाद न करो। प्रमाद तो मृत्यु है। प्रमाद हमसे नहीं होता, हरि भजन कब हो आदि। हम कापरी गांव से वलसाड़ के पास कितने साल पहले की बात, रेलवे मिनिस्टर थे, नहीं वो तो रेलवे मिनिस्टर तो कोई, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस साहब जो थे उसने रेलवे स्ट्राइक करा दी थी, और हम कापरी छोटे से गांव से कथा करके आए। हवाई जहाज बंद, ट्रेन बंद, सब कुछ बंद था। उसी समय हमको बस में आना पड़ा सूरत एक भाई के घर रात रहना पड़ा। दूसरे दिन सुबह महुआ की बस मिला, ऐसा कुछ था। एक भाई के घर ठहरे, वहाँ खाना खाया, खाना खाकर बैठे तो इस आदमी ने अगल बगल पड़ोस के बुला लिए कि बापू हमारे घर आए, आप सब आओ। और वो बैठे और फिर मुझे कहे कि बापू अब सत्संग करो। अब उसके घर रोटी खाई तो बोलना भी पड़ा, मजबूरी थी, सत्संग करो। साहब मैं 3 घंटे, एक तो 9 दिन बोल कर आया, फिर ये मैं बहन तो एटलो आग्रह करे बापू सत्संग हो। मैं कीधुं मारी माँ आनी हारे करने सत्संग। आजे बहनों ने बहु भाव होयो, अरे मारी वाली बहनों मावड़ियों, कारण के भक्ति स्वरूप है, शांति स्वरूप खाक। आज कोई के आप्યું છે કઈક कुंवारा છોકરાઓને વેલેન્ટાઇન ડે આવે ને એટલે कुंवारा છોકરાને શું હોય, રોઝ ડે, ગુલાબ નહીં આપે, રોઝ ડે, ચોકલેટ ડે, એટલે કે ચોકલેટ ડે પણ ડે, ચોકલેટ ડે, વેલેન્ટાઇન ડે, હગ ડે, કોક મારશે। ભેંસ ચરવા જાતી એને ગળે લગાડે તું, એક શીંગડે હવેડા ફેંકી દે તો હગ ડે, હગવાળું હગ દે, હગ ડે। टेडी बियर डे, टेडी मीन्स क्या, ये कोई बियर का जात है, रमकड़ो, टेडी रमकड़ो, गांडानी जेम बोलता है। भाषा ऐसे बोलो कि गद्य पद्य लगे। आदमी बोलता हो वाक्यों में, लेकिन लगे कि कविता गाई जा रही है बोलने से। तो ये परिणेला पुरुष नु शू है, राबेता मुजब रेवा दे, डेली एनो डेया रेवा दे, माताजी रेवा दे, मारी माँ रेवा दे, तू रेवा दे। पोता काले हूँ कहतो तो ना जरा फेरफार थी, पोता करतो तो पाड़ोश में एक बहन आई, क्या मारा भाई पासे पोता, तो कि पोता ना हो पोता करे, व्याख्या तो जो अने तो आंदोबान निकोबार 1 महीना मोकलो जी। राजवेता मुजब रेवा दे, हवे जवा दे, माफ करी दे, छेल्ले शांति थी जीववा दे।
हैप्पी वैलेंटाइन डे। બેન તો એટલા એટલા इतने 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 सत्संगी। बापू बोलो, शबरी की बात करो। शबरी दुबड़ी पातળી હતી, બોર ખાતી હતી, તું બધાને બોર કરી દે એવું ખાય છે। शबरी ની વાતો કરો, उसके घर रहना तो मैं शबरी ની વાત मानी। सरोवर तीरे शबरी बैठी, चौपाई न गई, आने चौपाई हो गधेड़ा द्राक्ष खवड़ो गधेड़ू मरी जाए, कारण के द्राक्ष नो खोराक नहीं, एनो खोराक नहीं। शबरी नी वातो करो, मैं वही शुरू कर। सरोवर तीरे शबरी बैठी, रटे राम जा तो ही बेन। जय हो जय। 3.5 घंटे में बोला शबरी पर अनधिकारी निगाह। पेट करावे वेट पेट वाजा वगड़ावे। भूख लागे ने त्यारे माणस શું નથી કરતો સાહેબ, એને ઘરે ખાધું એટલે કરવું પડે। 3 કલાક બોલ્યા પછી બેન શું કે, બાપુ અમે તો સંસારી ને અમારાથી કઈ થાય નહીં। તો પહેલા બોલ્યો તો હું સૂઈ ગયો હોત। प्रमादम न सेवेय, बुद्ध कहते प्रमादी न बनो। पुरुषार्थ करो, अपना जो धंधा हो, अपना जो काम हो, पुरुषार्थ करो, करना चाहिए। कहा कबीर कछु उद्यम कीजिए। कबीर साहब कहते उद्यम करो। 4 पुरुषार्थ से है, लेकिन पंचम पुरुषार्थ प्रेम है, प्रेम भी करो। तुम इतना पुरुषार्थ में डूब जाओ कि तुम्हारी पत्नी से 7-5 मिनट बैठ भी ना पाओ। तुम इतने पुरुषार्थ में व्यस्त हो जाओ कि तुम्हारे बच्चे के साथ तुम खेल ना पाओ। नहीं, पंचम पुरुषार्थ प्रेम है। प्रमादी ना हो ऐसा बताया गया। तो ये बुद्ध के कुछ सूत्र है, बड़े प्यारे। तो ईर्ष्या, निंदा और द्वेष ये पथ्य है, ये न करे। जैसे डॉक्टर कहे सर्दी है, छाछ मत पीना, ये रोग है, तो ईर्ष्या न करना, वो न करना, जितना हो सके करो। चलो चलो, तो ये बात थी, वो बात हो गई। एक चिट्ठी आई है, बापू जय सियाराम, પછી कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं, बीच में कुछ नहीं। बापू जय सियाराम, प्लीज अंडरस्टैंड माय माउन, कुछ लिखा नहीं है।